कभी ऐसा लगा नहीं कि यार क्यों छोड़ दी नौकरी? ऐसा तो काफ़ी बार लगा है। हाँ। या तो रोल लो या प्रीलिम्स की तैयारी कर लो, क्योंकि 5 दिन है, ना ज़्यादा कुछ कर सकते अब। 6 सेट का जो सेटबैक लगा वो ऐसा लगा कि फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैथ का फिर से खोलने की। वो कहते हैं कि हाथ आया मुंह को ना लगा वाला यस मैम, सिचुएशन थी, तो दिस वाज वेरी टफ टू अगेन रीस्टार्ट। मैं बिल्कुल कहूँगा कि लक है, और बिल्कुल इस वाले अटेम्प्ट में तो मैं सिर्फ लक को ही बोल रहा हूँ कि लक ही काम आया है। इतना हार्ड वर्क इतना नहीं था जितने मेरे पहले अटेम्प्ट्स में था। व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर गाइडेंस? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन द प्रिपरेशन? जो इंजीनियरिंग के उन्होंने क्वेश्चन पूछे वो बिल्कुल मेरा नील था। इंटरव्यू वाज नाइदर फ्रॉम डेफ नॉर फ्रॉम करंट अफेयर्स, दे वर आस्किंग रैंडम क्वेश्चंस एंड आई थॉट कि मेरा बहुत ज़्यादा मेरी ग्रिलिंग हुई है। वो देखते ही बोलते थे भाई दिक्कत क्या है। हाँ। मतलब वी हैव नॉट सीन सच कैंडिडेट जो बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहा है और फिर से Yes, सिलेक्शन नहीं हुआ है। yes, yes. टेलीग्राम को कंट्रोल करना अपने आप में बहुत टफ है, क्योंकि वहाँ पे अनोनिमिटी है, वहाँ पे कोई भी अपना चैनल बना सकता है, उस पे काफ़ी डिस्ट्रक्शंस भी हैं। मतलब लिटरली 98% बच्चे डिस्ट्रैक्शन से परेशान है, इस चक्कर में यूपीएससी नहीं हो रहा है। यूपीएससी रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड लक। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लक हमारे हाथ में नहीं है। काफ़ी एंजाइटी हो रही थी, तो मैसेज आता है मेरे पास स्क्रीनशॉट के साथ में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन आई थॉट समवन इज डूइंग प्रैंक ऑन मी। भाई ये स्ट्रगल सुनो, ये स्ट्रगल देखो, 6 अटेम्प्ट्स की कहानी है। इतना स्ट्रगल अगर किसी इंसान ने किया है तो कुछ फुटेज तो बनती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तथास्तु आईसीएस पॉडकास्ट में, और मैं हूं सुगंधा। तो यूपीएससी रिजल्ट आ गया है, जैसे कि हमने अभी बात करी थी, और बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज और हमारे तथास्तु के चैनल से जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, और इसी सीरीज में एक और टॉपर स्टॉक लेके मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। कौशिंदर यादव जी, जिनकी रैंक 588 आई है, और उनकी जर्नी से हम जानेंगे उनकी कठिनाइयों को। जैसे कि जितना मुझे अभी तक पता है कि इट वाज हिज 6th अटेम्प्ट, और 6 अटेम्प्ट्स में कितने प्रयास लगे हैं, कितनी मेहनत लगी है, ये सारी कहानी, सारी स्ट्रगल की कहानी हम कौशिंदर जी से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है कौशिंदर जी थैंक यू आपका मैम। तथास्तु पॉडकास्ट में। और सबसे पहले कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहा हूँ, जब से रिजल्ट आया है मैं हाँ। पॉजिटिव हूँ। फैमिली वाले भी खुश हैं, हाँ फ्रेंड्स भी जी। खुश हैं, टीचर्स मेंटर्स हर कोई खुश है, तो उनको देख के मैं भी खुश हूँ। बट 6 अटेम्प्ट, राइट? यस मैम, इट कब वाज ए से लॉन्ग जर्नी। प्रिपरेशन करें, किस साल से? मैम आई गोट ग्रेजुएटेड इन 2018 यस। एंड एनआईटी कुरुक्षेत्र से मेरी पढ़ाई हुई, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। हाँ जी। और आफ्टर दैट आई गोट प्लेस्ड इन वन ऑफ द एमएनसी हम्म। मल्टीनेशनल कंपनी। हम्म। लेकिन उसी के साथ मैंने अटेम्प्ट भी दे दिया था वही, हम्म। तो प्रीलिम्स के जस्ट कट ऑफ के ऊपर ही मेरे मार्क्स थे, हालांकि हो नहीं पाया था उस साल। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जैसे ही मैंने कंपनी ज्वाइन करी तो उनको मेरे को अंदर से फील हो रहा कि मेरे को मेंस देना है। हम्म। तो मैंने प्लान किया कि कंपनी को छोड़ना है हम्म। और डेडिकेटली फोकस करना है यूपीएससी पे। तो मतलब तो एनआईटी कुरुक्षेत्र से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, यूपीएससी करने की क्या सोची? मैम कहीं ना कहीं फैमिली का भी सपोर्ट था। हम्म। भैया मेरे डॉक्टर हैं, ही इज़ अच्छा। ऑर्थोपेडिक सर्जन। हम्म। तो वो हमेशा से ही प्रेरणा देते थे कि यूपीएससी ट्राई करना चाहिए। हम्म। तो उन्होंने भी यूपीएससी दिया था, सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विस, ही गोट ओके। सेलेक्टेड एंड नियर अबाउट 27 रैंक ही गोट। तो नाइस। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि मैं सिविल सर्विस करूं। अच्छा। तो उन्होंने गाइड किया, क्योंकि उनको उनको मेडिकल में ही रहना था, तो हम्म। वो खुद नहीं कर सकते थे, तो वो चाहते थे कि मैं वो करूं वो। तो फिर तो मैंने भी ऐसा क्या भैया के सपने पूरे कर रहे थे? भैया के भी फिर वो खुद भी अंदर से मोटिवेशन आने लग गया कि हाँ ये सर्विस काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करती है। हम्म। हम जो सेवा ये सर्विस कर सकती है नेशन बिल्डिंग में या सोसाइटी की जो हेल्प करने में, हम्म। वो कहीं ना कहीं और सर्विसेज इतना डाइवर्सिटी नहीं देती हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मोटिवेशन का सोर्स रहा। हम्म। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। और आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यस मैम। राइट? तो आपकी स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुई है? यस मैम। कहाँ से, कैसे? मैम बचपन में मैंने गवर्नमेंट स्कूल गांव से ही किया है। आई बिलोंग फ्रॉम ए विलेज इन हम्म। डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू ऑफ राजस्थान। हम्म। तो वहाँ से
कोई इंग्लिश माध्यम का कोई वो नहीं था, स्कूल नहीं था, तो गांव में ही एक स्कूल था, तो वहाँ से मैंने एजुकेशन करी प्राइमरी। तो कहीं ना कहीं बाद में रियलाइज होने लग गया कि आजकल थोड़ा इंग्लिश का क्रेज ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इंग्लिश मीडियम में डालना चाहिए इनको। तो 8th 9th 10th आई डिड फ्रॉम ए इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो वो सोफिया सेकेंडरी स्कूल है खेतड़ी नगर, अच्छा। जहाँ पर कॉपर की एक्सट्रैक्शन होती है, हाँ तो जी। वो टाउन वहाँ से किया। उसके बाद में 11th 12th मैंने मैथमेटिक्स लिया, आई थॉट कि इंजीनियरिंग करना चाहिए, तो देन आई डिड, एंड फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद में आई गॉट प्लेस्ड। तो तब लेकिन तक मतलब जब तक एनआईटी कुरुक्षेत्र में आप गए तब तक यूपीएससी का कोई प्लान नहीं था? मैम वहाँ तक लास्ट में फाइनल ईयर में आते आते हाँ। कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि हाँ अब हम्म, मूव ऑन करना चाहिए, अदर हम्म, डाइवर्सिटी, अदर जो है, अदर जॉब्स जो भी हैं, हम्म, सर्विसेज हैं, हम्म, उनकी तरफ भी देखना चाहिए। हम्म, तो और बाकी फिर फैमिली वाले भी सपोर्ट करने लग गए थे कि हाँ थोड़ा सा सिविल सर्विस भी देखो। हम्म। तो फिर ये ऐसे स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइए, क्योंकि आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली राजस्थान की कल्चरली इनरिच्ड पृष्ठभूमि से आप आते हैं, है ना? यस मैम। तो थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइए। मैम आई बिलोंग फ्रॉम ए विलेज, और वो डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के अंदर में है, राजस्थान में। हाँ जी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाटर की है। एंड आजकल राजस्थान से बहुत सारे टॉपर्स भी आ रहे हैं, कहीं बिल्कुल। ना कहीं जो हमारे जो सीनियर्स हैं हम्म, वो रोल मॉडल रहे हैं हमारे लिए। हम्म, हम्म, और कहीं ना कहीं एक दूसरा फैक्टर ये भी है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है तो एग्रीकल्चर का सोर्स नहीं है। हम्म, तो वो एक पुश फैक्टर के तरह काम करता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज तरफ रुझान बढ़ता है उससे। हम्म। और मेरे पापा थे वो कहीं ना कहीं टीचर थे, तो अच्छा। वो भी गाइड करते रहते थे कि हाँ वेरी नाइस। वी मतलब कोई और सर्विसेज या फिर जो जिससे देश पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े हम्म, या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें, हम्म, तो उन सर्विसेज की तरफ उन्होंने भी रुझान बढ़ाया। हम्म, मम्मी गृहिणी थी, हम्म, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया स्टडीज़ में। हम्म। भैया डॉक्टर थे, तो उन्होंने भी काफ़ी मदद करी। बिल्कुल। तो तो मतलब उस पापा तरह से क्योंकि टीचर थे, तो घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल बचपन से ही था। बचपन में तो नहीं था अच्छा। क्योंकि पापा ज़रूर थे, लेकिन जो पीर जो ग्रुप था, हाँ, दोस्त लोग थे, वो तो हाँ। इतना ज़्यादा नहीं था एनवायरनमेंट की पढ़ने वाला। तो कैसे थे आप बचपन में पढ़ाई में? बचपन में मैम आई वाज नॉट दैट गुड, अच्छा। मीडियम सा था हुँ। टिल क्लास 12th में मीडियम, और कॉलेज में भी मीडियम ही था। हुँ, हुँ, हुँ। आई गॉट 8 नियर अबाउट 8 सीजीपीए, हमारा टॉपर था नियर अबाउट हुँ, हुँ। 9.4 हुँ, 9.5 हुँ। सीजीपीए वाला हुँ, था। हुँ। तो वो मीडियम ही रहा, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ यूपीएससी की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। हुँ। तो हर साल शुरू में एक दो अटैम्प्ट नहीं निकला प्रीलिम्स, उसके बाद में मैंने ये हर साल इंटरव्यू भी दिया है। तो दिस वाज माय फोर्थ इंटरव्यू इन सिविल सर्विसेज, हुँ। एंड अदर देन दिस आई गेव फॉरेस्ट सर्विस इंटरव्यू ऑल्सो एंड ईपीएफओ इंटरव्यू ऑल्सो। हुँ, हुँ। सो इन दैट बिल्डिंग इट वाज माय सिक्स्थ इंटरव्यू। दैट्स तो जब नाइस। भी जाता था उस बिल्डिंग में हुँ। तो ऐसा लगता था कि यार ये बिल्डिंग थोड़ी अपने लिए सही नहीं है क्योंकि सिलेक्शन हो नहीं रहा, फाइनल सिलेक्शन। तो बट कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लगता था सिलेक्शन तो वहीं से होना अल्टीमेटली है। दिस ईयर मतलब हो गया, मेहनत मतलब ऑब्वियसली द फाइनल फॉर्चुनेटली। डेस्टिनेशन इज़ यस धौलपुर मैम। हाउस, राइट? यस मैम। तो वहाँ तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि जब आप 4 बार 5 बार जा चुके हो, 4 बार तो एटलीस्ट जा ही यस चुके मैम। हो, तो एक वो फ़ियर अपने तरफ से अंदर से आने लगता है कि यार मैं हर बार यहाँ आता हूँ और हर बार उल्टे पैर लौट के चला यस जाता मैम। हूँ, है ना? बिल्कुल। काफ़ी वास्तविकता में बहुत लंबी जर्नी आपकी रही है। तो थोड़ा-सा अपनी यूपीएससी की जर्नी के बारे में बताइए। फर्स्ट अटेम्प्ट जब देने का सोचा, तो क्या जैसे ऑब्वियसली देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने का सोचते हैं एंड बहुत सारे सवाल होते हैं, यूपीएससी क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे देना है, क्या? तो आपके दिमाग में एज़ अ फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट, फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर क्या था? मैम मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। हाँ जी, उस टाइम पे रिसोर्सेज इतने नहीं थे जो आज हैं, बिल्कुल। स्पेशली पोस्ट कोविड। हर कुछ ऑनलाइन ज़्यादा ऑनलाइन बड़ा है। है, हर हुँ। कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, हाँ, हाँ। लेकिन उस टाइम पे नहीं था कुछ भी। और उस टाइम पे इतनी गाइडेंस भी नहीं थी मेरे पास में, क्योंकि सिविल सर्विस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, बिल्कुल। ना घर में भी नहीं है, कोई रिलेटिव में भी कोई कोई नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो लैकिंग था रिसोर्सेस में। बाकी फिर धीरे धीरे इंटरनेट के थ्रू धीरे धीरे फिर दोस्त भी बने, तो कहीं ना कहीं मटेरियल मिला। तो लेकिन एक चीज़ था कि सिलेबस पता था, तो सिलेबस जितना भी है सारा कंप्लीट करना है, हुँ, एंड जितना बार रिवीजन हो सके रिवीजन करो, हुँ, और टेस्ट सीरीज लगाओ। हुँ, हुँ। तो यही मंत्र तो यही था। बाकी फिर कई बार डिप्रेशन भी आता था, हाँ। कहीं कई बार लगता था कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि इंजीनियरिंग एक तरफ श्योरिटी है आपकी जॉब की, आपकी बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, अपॉर्चुनिटी फॉरेन में भी जाने की होती है इंजीनियर्स के पास में। बिल्कुल। तो एक तरफ श्योरिटी थी,
और एक तरफ बिल्कुल ही हाँ अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल, मतलब आपके पास एक सेटल्ड जॉब थी, हाँ। फाइनेंशियली ऑल सेट था, तो नौकरी छोड़ के वो चीज करना कैसे, ये डिसीजन टफ नहीं लगा आपको? मैम डिसीजन तो काफी टफ था, हाँ और कई बार बीच में जब ये कर रहा था तो प्रिपरेशन, तो उसमें टाइम भी लगा कि नहीं, वापस बैक टू इंजीनियरिंग। ऑफ कोर्स। तो कई बार 2-3 बार छोड़ने का प्रयास किया कि नहीं यार, ये यूपीएससी मेरे से नहीं होगा, आई शुड मूव बैक टू इंजीनियरिंग। तो कई बार 5-7 दिन मैं उस फील्ड में जाता था, लेकिन 5-7 दिन के बाद में फिर लगता था कि नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा। नहीं इंजीनियरिंग हो जाएगा, हाँ लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, मतलब ये काम जिंदगी भर सेटिस्फेक्शन, नहीं हो हाँ पाएगा। सेटिस्फेक्शन नहीं है हाँ इसमें। हाँ। हालांकि फाइनेंशियल बेटर इट कैन बी, बट लेकिन सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है। सेटिस्फेक्शन सिविल सर्विस में है। तो फिर से बैक करता था, देन 3-4 महीने फिर करता था, फिर से कई बार हो जाता था कि मन नहीं कर रहा, नहीं यार बैक टू इंजीनियरिंग। तो ऐसे भी दौर आया, लेकिन फाइनली जब टेस्ट सीरीज लगाया, काफी में रिवीजन किए, तो ऐसा लगने लग गया कि हाँ, विद मल्टीपल रिवीजन्स हाँ मैं कर सकता हूँ। तो बाद में फिर प्रीलिम्स दिया तो कट ऑफ के जस्ट क्लोज था। तो दोस्त लोगों ने बोला भाई फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट था, में। और 2018 में थोड़ा इतना फर्स्ट अटेम्प्ट ज़्यादा वैल्यू होती है। आज के ज़माने में रिसोर्सेज इतने हैं, कोई भी कर सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत था। तो इसलिए दोस्तों ने मोटिवेशन करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ कर सकता है, कर ले, मेंस कर ले अब। तो इस तरह स्टार्ट हुआ, फिर और मोटिवेशन मिला तो और पढ़ाई हुई। तो फिर इस तरीके से। तो सारी मतलब सेल्फ प्रिपरेशन से, सेल्फ स्टडी से आपने शुरू किया था, हाँ मैम, तो इतने सेल्फ सालों तक स्टडी सेल्फ स्टडी करी है? मैम, मोस्टली तो सेल्फ स्टडी ही है, लेकिन कई बार काफ़ी टीचरों ने भी मदद करी है, खासकर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। तो और इंटरव्यू गाइडेंस में तथास्तु आईएएस ने काफ़ी मदद करी है, हाँ हाँ। तनु जैन मैम। तो मैम इस तरीके से कहीं ना कहीं गाइडेंस तो मिली ही है, चाहे टीचर्स हों, चाहे मेंटोर्स हों, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस तो हर ने ही दी है। तो उन्हीं के नतीजों से आज ये बिल्कुल। सफलता मिली है। आपने कहा कि 4 अटेम्प्ट्स में आप इंटरव्यू तक गए हैं, यस मैम। ठीक है, तो वो जो एक मेंटल ट्रॉमा था, हाउ यू डेल्ट विद इट? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट आई गेव इन 2018, यस। तो मेरा उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट आई गेव इन 2019, तो उसमें मेरा जीएस में अच्छा मार्क्स था, लेकिन सी सेट मेरा अटक गया उसमें। थर्ड अटेम्प्ट आई गेव, तो 2020 में जब कोविड था, तो उसमें सी सेट भी हो गया और जीएस भी हो गया, और मैंने मेंस लिखा, मेंस भी हुआ और इंटरव्यू भी हुआ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उससे पहले लगता था कि हाँ हो जाएगा इस बार, लेकिन नहीं हुआ। तो उसके जस्ट 4-5 दिन बाद में प्रीलिम्स था। या तो रोल लो या प्रीलिम्स की तैयारी कर लो, क्योंकि 5 दिन है, ना ज़्यादा कुछ कर सकते अब। और प्रीलिम्स और इंटरव्यू और प्रीलिम्स से पहले, रिजल्ट से पहले इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है। मोस्टली हम वेट ही करते हैं कि हाँ हो जाएगा, क्यों ही पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब नहीं हुआ तो एक सेटबैक तो लगता है, लेकिन मेंटली प्रेशर भी रहता है कि आगे प्रीलिम्स है 5 दिन बाद में, अगर नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, तो फिर आगे 1 साल क्या करेंगे। अच्छा, तो उस दौरान तक आप नौकरी छोड़ दी थी, यस मैम। फाइनेंशियली कैसे अपने आप को बैकअप करते थे? मैम मोस्टली तो भाई थे, भैया थे, पेरेंट्स थे, तो उन्होंने ही मोस्टली सपोर्ट किया है थ्रू आउट दिस जर्नी, उन्होंने ही मदद करी है। तो बट वही। ऐसे लाइक ऑब्वियसली आई तो कैन नॉट थिंक इवन कि नौकरी छोड़ के, बिकॉज दिस इज अ वेरी टफ डिसीजन कि आप एक बंदा पढ़ता है, लिखता है, टॉप कॉलेज से निकल रहा है, इसके बाद एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, एंड अल्टीमेटली हम करते किस लिए हैं कि कमाने के लिए, पैसा यस आने लग गया है, खर्चा होने लग गया है, इसके बाद वो एक जो, मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड ऑफिसर्स आते हैं जो अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आते हैं। यस मैम। दैट जील जो आपने बोला है कि नहीं, एक सिविल सर्वेंट बनने की जील होती है, तो बट कभी ऐसा लगा नहीं कि यार क्यों छोड़ देना नौकरी? ऐसा तो काफी बार लगा है, हाँ जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ हाँ तब तक बहुत बार लगा है ये तो, हाँ कि कहीं गलती तो नहीं कर दी। हाँ हाँ। लेकिन फिर वही है कि कहीं ना कहीं जब भी ऐसा लगा, हम्म, कोई दोस्त ने मदद करी, हम्म, उन्होंने सपोर्ट किया, मोटिवेशन दिया उन्होंने कि नहीं नहीं, आप जो कर रहे हो वो ही बेस्ट है। हम्म, काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो एमएनसीज में हैं, साथ बैचमेट, हम्म, तो उनसे भी बात करी तो खुश वो भी नहीं थे। हम्म, तो कई बार उनसे कॉल करता था कि हम्म, भाई कैसा चल रहा आपका। तो वो ये बोलते थे यार कि काम कर रहे हैं, पैसा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, गलती कर दी, हम्म, तुम्हारा सही है, तुम यूपीएससी करो। हम्म, तो कहीं ना कहीं लगता था यार सही किया है, हमें इसी फील्ड में रहना चाहिए।
तो हाँ, सेटबैक्स काफ़ी आते थे, लेकिन कहीं न कहीं वो मूव ऑन भी कर गया। तो यही था मैम। हाँ, देन थर्ड अटेम्प्ट के बाद? मैम, तो थर्ड अटेम्प्ट के बाद में इंटरव्यू जस्ट मतलब रिजल्ट आया तो 5 दिन बचे थे हाँ, प्रीलिम्स, हाँ, तो हाँ। 5 दिन या तो रो लो या फिर पढ़ जी, लो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर पढ़ना पड़ा उस टाइम पे। फिर अगेन वही, फिर प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस अगेन दिया, फिर इंटरव्यू आया। फिर जब रिजल्ट आया तो 5 दिन फिर से बचे। हालाँकि उस दिन भी उस रिजल्ट में भी नहीं हुआ 2021 में भी। तो फिर से एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि कि इस बार दोबारा इंटरव्यू तक हाँ, पहुँचने के बाद भी नहीं हो रहे हैं। तो और काफ़ी इम्प्रूवमेंट था मेरा। हुँ, 2020 मेंस में जो मार्क्स, जो प्रिपरेशन मैंने की थी, जो हार्ड वर्क जो किया था, हुँ, उससे बहुत ज़्यादा मैंने 2021 में किया। हुँ। लेकिन फिर भी आउटकम नहीं था, नहीं आए हैं। फेवर में नहीं था। हुँ, तो लेकिन फिर भी बात वही आ गई हुँ, कि नेक्स्ट ओनली 5 डेज वी आर हैविंग, हुँ। या तो प्रीलिम्स पढ़ लो या रो लो। तो कहीं न मतलब कहीं दिस इज़ वेरी टफ। यस मैम, आई था मीन लेकिन बार-बार वो कहते हैं ना कि किस्मत के दरवाजे तक बार-बार पहुँच जा रहे हैं कि बस अब ये खाना मिलने ही वाला है, मिलने वाला है। वो कहते हैं कि हाथ आया मुँह को ना लगा वाला यस मैम, सिचुएशन थी। तो दिस वाज़ वेरी टफ टू अगेन रीस्टार्ट। यस मैम, इट वाज़ टफ। लेकिन वही है, दूसरा कोई ऑप्शन सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम पे, हुँ, क्योंकि 5 दिन बचे हैं। आप या तो सोच लो दूसरा अल्टरनेटिव, या फिर प्रीलिम्स दे लो। हुँ। अगर प्रीलिम्स नहीं होता फिर 1 साल बचा है, उसमें क्या करोगे? हाँ, मतलब एक जर्नी होती है लोगों की कि चलिए प्री दिया, प्री नहीं हुआ। फिर हुँ। अगले अटेम्प्ट में मेंस दिया या प्री फिर से नहीं हुआ या हुँ, मेंस भी नहीं हुँ। हुआ। आपके 2 बार या 3 बार इंटरव्यू तक जा चुके हो एंड वो होप होती है। होप बिल्कुल का मैम। लेवल वो यहाँ होता है कि इंटरव्यू हो गया, अब तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। और इसके बाद नहीं होना और फिर रीस्टार्ट करना और कंटिन्यूअसली आपने किया है। यस मैम। कभी ब्रेक लेने का नहीं सोचा? मैम, ब्रेक लेने की सोचता तो फिर वो 1 साल में कैसे बिताता? मैं क्या करता उसी 1 साल में? फिर वही थॉट्स आते, यार मूव ऑन टू इंजीनियरिंग या फिर कुछ अल्टरनेटिव सोच लो। तो नहीं, फिर लाइक प्रिपरेशन के लिए कि अगले अटेम्प्ट तक ब्रेक ले लेते हैं। कभी ऐसा सोचा नहीं। बाकी कई बार ऐसा लगता था कि कई दोस्तों ने भी एडवाइस किया कि ब्रेक ले ले, एक बढ़िया मेंस की तैयारी कर ले, उसके बाद में अच्छा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वही था मैम कि जो प्रीलिम्स का जो फॉर्म निकलता है वो नियर अबाउट फरवरी में निकलता है। जी, तो उस टाइम पे इंटरव्यू का फेज चलता रहता है वो। बिल्कुल। तो उस टाइम होप रहती है कि फॉर्म तो भरना है, आईएएस भले मुश्किल से ही मिलेगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो हुँ, मतलब रैंक इंप्रूवमेंट देना ही है। हुँ, तो फॉर्म तो उस टाइम पे फिल हो जाता था, हुँ। और जैसे ही रिजल्ट आता था रिजल्ट में नेगेटिव, तो फिर अब ऑप्शन नहीं है भाई, 5 दिन बचे हैं हुँ, तो कर ही लेते हैं। तो फिर ऐसे जर्नी रही। तो दूसरा अल्टरनेटिव सोचने का टाइम भी इतना नहीं मिला, हुँ, और वो प्रोसेस में रहे तो होप भी रही, क्योंकि इंटरव्यू तक हर बार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट फ्यू मार्क्स से वो लिस्ट तो मिस हो रही आपको थी। ऐसा लगता है कहीं न कहीं लक का फैक्टर है इसमें? मैं बिल्कुल कहूँगा कि लक है, और बिल्कुल इस वाले अटेम्प्ट में तो मैं सिर्फ लक को ही बोल रहा हूँ कि लक ही काम आया है। हुँ, इतना हार्ड वर्क इतना नहीं था जितने मेरे पहले अटेम्प्ट्स में था। हुँ, स्पेशली 2021 जो सेकंड वाला जो मेरा मेंस था, हुँ, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत थी। हुँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये लगता है कि लक फेवर नहीं किया। हुँ, थर्ड में भी यही रहा, थर्ड में हार्ड वर्किंग गिरता गया, इतना नहीं रहा फिर, क्योंकि जो मोटिवेशन था सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा लगाया। हुँ, लेकिन फिर उसके बाद कहीं न कहीं लगने लग गया कि नहीं, अब नहीं होगा। क्योंकि सेकंड जो मेंस था उसमें इतना मेहनत करने के बाद में नहीं हुआ, हुँ, तो उसमें फिर ऐसे लगता था कि यार नहीं, ये फील्ड अपने लिए बनी ही नहीं है। लेकिन वही था कि मतलब जस्ट आफ्टर द रिजल्ट्स 5 डेज़ आई एम लेफ्ट विद, तो फिर जर्नी में कंटिन्यू ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छा क्योंकि इस दौरान ठीक है फैमिली का सपोर्ट हमेशा होता है, नो यस डाउट मैम। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के साथ फैमिली का सपोर्ट होता है, बट इसके अलावा दोस्तों का सपोर्ट और सोसाइटी का क्या रोल रहा है? मैम, दोस्तों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा रहा है मेरी हुँ, मेहनत में, क्योंकि मेरे रूममेट्स ऐसे थे जो जिन्होंने कभी भी मेरे को ये फील ही नहीं होने दिया कि डिप्रेस्ड हूँ या फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा। हुँ, हुँ, पढ़ने का मन नहीं करा, वो लोग मेरे साथ जाते थे, चलो घूमने चलते हैं। हुँ, हुँ, या फिर जब भी जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए हमेशा वो मेरे साथ गए। मेरे रूममेट्स 2-3 थे, काफ़ी हमेशा वो साथ रहे। हुँ, जिस दिन भी लो फील कर रहा हूँ, वो फेस देख के बताते थे आज ये लो फील कर रहा है, चलो इसका कुछ करते हैं। दे वर ऑलवेज विद मी। हुँ, हर मतलब जो भी इंटरव्यू हुआ, मेंस में भी कई बार एक दोस्त हैं वो काफ़ी मेंस में भी रोज जाते थे हुँ, मेरे लिए। हुँ, 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 तो दोस्तों का काफ़ी रोल रहा है। हुँ। एंड यहीं रह के पढ़ाई करी आपने दिल्ली में? मैम, यस मैम। तो ओआरएन में रहते थे? नहीं, ओआरएन में नहीं, मैं साकेत में रहता था, नियर साकेत में रह मेहरौली। के? हाँ। अच्छा।
तो आपके सारा जो पीयर ग्रुप था, फ्रेंड्स थे, वो वहीं पर थे साथ में? हाँ, और वो सारे नॉन सिविल सर्विस वाले थे, इंजीनियरिंग वाले थे वो। अच्छा। तो कहीं न कहीं मेरे को ये भी मतलब मैं ये सोचता हूँ कि वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग इसीलिए बनी क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले थे। हाँ, हाँ। तो बॉन्डिंग काफ़ी एंड दे वर नॉट सिमिलैरिटी। प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? नो मैम, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी बट इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। इंजीनियरिंग सर्विस, यस मैम। आईएएस के लिए। यस मैम। ओके, दैट्स रियली नाइस। एंड जैसे कि आपने बोला कि दोस्तों का, जैसे आपने इनिशियली मेंशन किया कि बचपन में तो जो मेरा पीयर ग्रुप था वो मस्तीखोर था और यस। सारी चीजें ऐसी थी कि इतना पढ़ाई लिखाई में सिंसियरिटी वाले नहीं थे, लेकिन यूपीएससी के दौरान जो आपको पीयर ग्रुप मिला, तो ये आपके बचपन के या कॉलेज के दोस्त हैं? मैम कॉलेज के तो नहीं थे, लेकिन जैसे ही जॉब लगी वो यहीं गुरुग्राम में थी। हम्म। तो फिर यहाँ साकेत में रहता था, तो हम्म। यहाँ पे फिर वो दोस्त बने, आस-पास के रूममेट्स के या फिर लाइब्रेरी में। हम्म। तो वो दोस्त बने हम्म। और फिर वो बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई कि दे आर लाइक फैमिली। अच्छा, थोड़ा सा ना ऑप्शनल के बारे में बताइए। एंथ्रोपोलॉजी है यस आपका मैम। ऑप्शनल, एंड एंथ्रो शुरू से यही ऑप्शनल रहा है, चेंज किया है बीच में? मैम शुरू में मेरा मैथमेटिक्स था, तो मेरा मैंने 2018 में शुरू में ही मैंने मैथमेटिक्स का ही सोचा था, लेकिन 2019 में मेरा सीसेट नहीं निकला। हम्म। तो कहीं न कहीं अंदर से ये लगने लग गया कि सीसेट ही नहीं हुआ, तो मैं मैथ ऑप्शनल है। मैथ्स ऑप्शनल है और मैं इंजीनियर यस हूँ। मैम, इंजीनियर हूँ। तो इतना वो सेटबैक था। हाँ, फिर मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे हाँ, ऑप्शनल में, हाँ, हाँ, टेस्ट सीरीज में, हाँ, हाँ। और कहीं न कहीं होप था कि हाँ, सही है। हम्म। लेकिन फिर जो सीसेट का जो सेटबैक लगा, वो ऐसा लगा कि फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैथ का फिर से खोलने की। तो फिर कहीं न कहीं दोस्तों ने भी बताया कि अगर ये नहीं संभल रहा है या फिर बिल्कुल ही मोटिवेशन खत्म हो गया, तो ट्राई सम अल्टरनेटिव। तो उस टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी सेकंड मोस्ट फेवर्ड वाला ऑप्शनल हम्म। था। हम्म। तो कहीं न कहीं सोचा कि एक बार इसको भी देखते हैं। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था और मेरे को कहीं न कहीं उसका सिलेबस देख के लगा कि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ इससे। हम्म। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रूरल लाइफ के थोड़ा कनेक्ट है उससे, कहीं न कहीं ट्राइब्स से वो रिलेटेड है। तो मेरे को कहीं न कहीं लगा कि ये लाइफ हम देख चुके हैं, क्योंकि मैं गाँव से हूँ, तो मैंने वो लाइफ देखी है, वो कल्चर देखा है, वो इवोल्यूशन जो गाँव से शहर में जो इवोल्यूशन हो रहे हैं, वो भी मैंने कहीं न कहीं देखा है। तो मुझे अंदर से लग रहा था कि हाँ, ये सब्जेक्ट मेरे फ़ेवर में जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया एंड 2020 फर्स्ट टाइम वो चेंज किया था ऑप्शनल, एंड आफ्टर दैट आई एम कंटिन्यूअसली अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू। हम्म। तो ये एक मुझे लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी ने काफ़ी सपोर्ट किया है टिल मतलब इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे इतने सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद एंड फेलियर्स के बाद एक पर्सन सेल्फ एनालिसिस करता है कि कहाँ गलती रह गई, यस क्यों मैम। नहीं हो रहा है। यस मैम। तो आपके सेल्फ एनालिसिस से आपको क्या-क्या पता चला? और कैसे आपने वो चीज़ फाइंड आउट करी है? मैम जब रिजल्ट आने के बाद में ही मार्क्स आते हैं, हुँ, तो जब तक अपने मार्क्स नहीं आए तब तक हमें नहीं पता रहता कि हमारी गलती कहाँ हुई। हुँ, कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमारा मेंस खराब हुआ, हुँ। लेकिन जो मार्क्स आते हैं उसमें पता लगता है कि मेंस में अच्छे मार्क्स थे, इंटरव्यू में नहीं थे। इंटरव्यू में नहीं थे। हुँ, जब कई कई बार ऐसा लगा कि हुँ, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, हुँ, इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आए। हुँ, कई बार ऐसा भी हुआ, कुछ इंटरव्यू ऐसे हुए, बिल्कुल ही ऐसा फ़ील आई कि बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हमने इंटरव्यू में, काफ़ी ब्लंडर्स किए हैं, हुँ, लेकिन मार्क्स जब देखे उन इंटरव्यू में अच्छे थे। हुँ। तो मार्क्स देखने के बाद में एनालाइज़ किया कि इस सब्जेक्ट में या फिर इस जगह पे प्रॉब्लम है, तो देन आई वर्कड ऑन दैट। तो फिर इम्प्रूवमेंट हुआ उनमें। तो ऐसे-ऐसे करके थोड़ा-सा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। मैम स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीलिम्स में एक तो स्टैटिक है, दूसरा करंट अफेयर्स है। तो स्टैटिक पे मेरा कमांड मैं रखता था, मैं चाहता था कि स्टैटिक पे अच्छी कमांड हो, हुँ, क्योंकि करंट अफेयर हमें नहीं पता यूपीएससी किस डेप्थ में पूछ ले। हुँ, तो करंट अफेयर्स चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि वो क्वेश्चन सही होगा। तो मैं चाहता था कि मतलब मेरा स्टैटिक पे अच्छी कमांड हो, और करंट अफेयर भी पढ़ूँगा, लेकिन करूँगा उसको भी अच्छा, लेकिन उस पे ज़्यादा इतना वो डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। हाँ, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आपके प्री मेंस ऑलमोस्ट 4 बार इंटरव्यू तक आप पहुँचे हैं, तो कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे होंगे जो मेंस तक निकल जा रहा था, एंड कहीं नहीं। न कहीं गलती शायद इंटरव्यू में ही रह रही थी। यस मैम। तो तो मैम प्रीलिम्स उसकी में तो ऐसा हो गया था कि स्टैटिक पे अच्छी कमांड बन गई थी, हुँ, हुँ, और करंट अफेयर भी मैं पढ़ लेता था। हुँ, और उसके बाद में जो स्ट्रैटेजी है पेपर कैसे सोल्व करना है, लाइक कितने अटेम्प्ट्स करने हैं, किस मेंटलिटी के साथ अटेम्प्ट करने हैं, हुँ, हुँ, कैसे स्मार्ट गैस करने हैं, हुँ, तो वो सब एक्सपीरियंस के साथ आ गए थे। हुँ, मल्टीपल टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी, तो उनसे पता लग गया था कि ऐसे ऐसे इतने अटेम्प्ट करने हैं। हुँ।
और ये स्ट्रेटजी से हमें पेपर देना है। बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर प्रीलिम्स हो जाता था, हुँ, मोस्टली हर बार ही हुआ है प्रीलिम्स। लेकिन फिर मेंस के लिए जो स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, हुँ, हुँ, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, टाइमिंग हर क्वेश्चन में कितना टाइमिंग देना है, हुँ, तो वो भी प्रैक्टिस के साथ में अपने आप डेवलप हो गई। बिल्कुल। तो फिर मैम इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में प्रॉब्लम रही शुरू में, काफ़ी प्रॉब्लम रही क्योंकि कहीं पहले का इंटरव्यू के बारे में बताइए ना? मैम पहले इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल ही मैं जब भी मैं पैनल के सामने बैठता था हुँ, तो बिल्कुल अनकॉन्शियसनेस हो जाता था, बिल्कुल शिवरिंग टाइप स्टार्ट हो जाती थी। नियर अबाउट मैंने नर्वसनेस बहुत होती थी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती थी शुरू में बैठने में, क्योंकि मैं बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से आया, तो सामने देखता था कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बैठे हैं एंड दैट टू द सीनियर मोस्ट। तो कहीं ना कहीं नाम देख के ही मैं घबराता था हुँ, हुँ, कि इतने बड़े लोग हैं, तो हाउ आई विल फेस देम। लेकिन शुरू में 7-8 मैंने मॉक्स लगाए उस साल, बहुत मॉक्स दिए मैंने। हुँ, हुँ, तो शुरू में नियर अबाउट 8-9 मॉक्स में मेरे शिवरिंग होती थी बैठते ही, हुँ। पैर हाथ ऐसे बिल्कुल वाइब्रेट करने लग जाते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने नेम प्लेट देखना ही बंद कर दिया कि सामने कौन बैठा है, हाँ, हाँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई भी बैठा हो। लेकिन फिर जैसे ही मैंने नेम प्लेट देखना बंद किया, मेरे को शिवरिंग बंद हो गई और फिर कॉन्फिडेंस आने लग गया हुँ, और फिर इंटरव्यू की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो जब पिछले 3 अटेम्प्ट्स में इंटरव्यूज़ में नहीं हुआ, यस मैम। कहाँ आपको लग रहा था मैं कमी कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? एनी एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट यू रिमेंबर जहाँ पे आपको लगा हो कि जो इंटरव्यू पैनल है, तो पैनल को कोई चीज़ मेरी पसंद नहीं आई है या कोई ऐसा क्वेश्चन अब जैसे बोलते हैं ना ग्रिल ग्रिल बहुत यस मैम। करता है इंटरव्यू पैनल, तो ऐसा कोई इंसिडेंट? जब मैं 2020 में फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, आई हुँ, गॉट 151। अच्छा। तो वो तो एवरेज बिलो एवरेज ही स्कोर था। हुँ, तो उसमें मैंने यही फाइंड आउट किया कि कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग के उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुँ। वो बिल्कुल मेरा नील था। तो जिस एंड टाइप बीइंग के एन इंजीनियर यस मैम एंड दैट टू दे वर आस्किंग फ्रॉम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। हुँ, हुँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने, क्योंकि रिपीटेड 4-5 क्वेश्चन एक मेंबर ने बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन बैक टू बैक इंजीनियरिंग के ही पूछे, तो वो मैं नहीं बता पाया था एट दैट टाइम, आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल। हुँ, हुँ, तो फिर मेरे को ऐसे लगने लग गया कि यार ये इंटरव्यू थोड़ा सही नहीं गया है। और कुछ कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी थे, हालांकि उसमें मेरा एवरेज मेरे को लगा फील हुआ, बाकी आई डोंट नो व्हाट दे फेल्ट। हुँ, तो ऐसे करके मेरे को थोड़ा इंजीनियरिंग की वजह से या फिर थोड़ा ओपिनियन की बेस्ड पे लगा कि एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। हुँ, तो मार्क्स भी थोड़े से एवरेज से कम थे। हुँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम 2021 में आई थॉट आई डिड गुड, पैनल मेंबर भी खुश थे। हुँ, हुँ, तो मैं जैसे ही रूम से बाहर निकला हुँ, तो मुझे ऐसा लगा इस बार अच्छा आएगा ना इस मार्क्स। बार हो जाएगा। हाँ, हाँ, लेकिन जब मार्क्स देखे तो 157, अगेन बिल्कुल एवरेज टाइप से ही। हुँ, तो उस साल मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे में कमी क्या थी, मैं आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया, क्योंकि एवरी मेंबर वाज वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग आंसर्स, लेकिन वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हुए। हुँ, फिर नेक्स्ट ईयर काफ़ी पीर ग्रुप्स बने, काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स की एडवाइस ली, तो इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू वाज नाइदर फ्रॉम डेफ नॉर फ्रॉम करंट अफेयर्स, हुँ, दे वर आस्किंग रैंडम क्वेश्चंस जो कि इन दिस इंटरव्यू नो मैम 2022 2022। हुँ, तो उसमें क्वेश्चंस वर वेरी रैंडम, हुँ, ना उनका कोई लिंक मेरे डेफ से था, ना उनका लिंक मेरे कोई करंट अफेयर से था। हुँ, चेयरपर्सन ने स्टार्ट किया टेररिज्म, उस टाइम पे ना कोई न्यूज में था वो, कुछ भी एंड नहीं था। एवरी मेंबर कंटिन्यूड दैट ओनली। ओह! मतलब नियर अबाउट दे मे हैव आस्क्ड मी 20 to 30 और तो 40 ये क्वेश्चंस। टेररिज्म कहाँ से ऐसे ही जस्ट मैम इट रैंडमली वाज स्टार्ट कर रैंडम दी? आउट ऑफ ब्लू इट वाज, हाँ, एंड वो इतने डीप में चले गए हुँ, क्योंकि हम इतना नहीं प्रिपरेशन था, क्योंकि मेरा लिंक ही नहीं था टेररिज्म से कोई, हाँ, मतलब अब आपने बोला कि डेफ में भी कहीं पे भी कहीं कुछ नहीं भी था। नहीं था, हाँ, तो वो इतना नॉट डेप्थ में इवन चले गए, फ्रॉम योर ऑप्शनल्स कहीं से कहीं से ही भी कोई कुछ भी लिंक नहीं नहीं था। था। हुँ, तो ना ही वो करंट अफेयर में न्यूज में था उस टाइम पे। हुँ, तो लेकिन वो आउट ऑफ ब्लू स्टार्ट हुआ, तो करते 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 एंड आई थॉट कि मेरा बहुत ज्यादा मेरी ग्रिलिंग हुई है, क्योंकि हर एवरी मेंबर वाज आस्किंग ऑन टेररिज्म ओनली, हुँ, हुँ, क्योंकि वो मूव कर ही नहीं रहे ना, वो मेरा डेफ देख रहे हैं, भाई डेफ से पूछो या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पूछ लो, रूरल बैकग्राउंड पूछ लो, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी हाँ, पूछ लो, हाँ, 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 लेकिन नथिंग, एवरी वन मेंबर वाज आस्किंग फ्रॉम दैट। लेकिन जब मेरे को ऐसा, जैसे ही मैंने लीव किया इंटरव्यू बोर्ड, तो मेरे को लगा कि अब इस बार तो नहीं आने, तो पिछले साल इतना बढ़िया करने के बाद भी नंबर नहीं आए, तो इस बार भी हुँ, नहीं आने। हुँ, लेकिन इंटरव्यू मार्क्स आए 165, जो अच्छे थे, हाँ, क्योंकि कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली प्रीवियसली अच्छे थे। अच्छे थे। हुँ, लेकिन जो बोर्ड जो थे मेरे चेयरपर्सन जो थे, उनके हिसाब से भी वो अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि दे वर कंसिडर्ड वन ऑफ द टफ
कि हाँ, मतलब बोर्ड ऑब्वियसली इफ दे आर आस्किंग एनी टॉपिक आउट ऑफ फ्रॉम नोवेयर, ना ही आपके डेफ में है, ना कहीं पर है, कुछ भी नहीं है, तो मे बी दे वर जस्ट चेकिंग योर कॉन्फिडेंस यस मैम, एंड माइट बी। नर्वसनेस। यस मैम। तो मार्क्स उस साल अच्छे आए। जस्ट आफ्टर दैट आई गेव फॉरेस्ट सर्विस इंटरव्यू। तो उसमें मेरे 204 मार्क्स आए, जो काफ़ी अच्छे थे। तो उसने कहीं ना कहीं मोटिवेशन दिया, बिल्कुल। एंड दिस ईयर कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन काम आ सो गया। फॉरेस्ट का क्या हुआ फिर? फॉरेस्ट में फाइनली आई मिस्ड दैट ऑल्सो, ओह इवन आफ्टर गेटिंग 204 आई मिस्ड दैट। ओह गॉड। सो आई टोटली अग्री विथ यू नाउ कि कहीं ना कहीं लक लक फैक्टर है। फैक्टर, यस मैम, आई बिल्कुल। कंप्लीटली बिलीव कि लक हम्म। फैक्टर इस साल बहुत ही काम आया। हाँ हाँ। फॉर्चुनेट आई वाज हम्म। कि इस फाइनली। साल के इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, तथास्तु में आपने मॉक्स दिए हैं या यस और मैम। भी बहुत सारी जगह मॉक्स दिए हैं, तो सबको लग डेफ देख के सबको पता चल रहा था कि आपने इससे पहले 3 इंटरव्यूज दिए हैं, जो या अगर हम फॉरेस्ट का भी मिला लें तो 4 हो गए हैं। यस मैम। तो इंटरव्यू से भी बाहर हो रहे हैं। यस तो मॉक में आपको क्या-क्या एडवाइस ऐसी दी गई? मैम। फर्स्ट एडवाइस तो वो देखते ही बोलते थे, भाई दिक्कत क्या है। हाँ। मतलब वी हैव नॉट सीन सच कैंडिडेट जो बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहा है और फिर से यस, सिलेक्शन नहीं हुआ है। यस, यस, यस। तो कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि इसमें गड़बड़ कहाँ है। दिक्कत कहाँ है? हाँ। एंड फिर कहीं ना कहीं वो भी बोलते थे, यार हमें गड़बड़ लगती नहीं है। हुँ, कुछ पैनल मेंबर्स बोलते थे कि सिटिंग पोस्चर चेंज कर लो, कुछ बोलते थे कि साउंड की पिच बढ़ाओ, हुँ, कुछ कुछ बोलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि एवरी पैनल इज गिविंग डिफरेंट ओपिनियंस। हुँ, हुँ, तो मेरे को लगा कि मैं नेचुरल ही रहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सारे कॉमन फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं मदद मिली, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस दे वर आस्किंग, तो कहीं न कहीं यस। सोचने का टाइम मिल गया उन पैनल, मतलब वहाँ हुँ, उस हुँ, टाइम पे। हुँ, हुँ, तो वैसे प्रिपरेशन हो गई, हुँ। कि कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ, रैंडम क्वेश्चन भी अगर बोर्ड पूछ लेंगे, तो मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही तो कुछ दूँगा। ना कुछ बताना पड़ेगा। हुँ, हाँ, तो वैसे प्रिपरेशन इनडायरेक्ट तो काफ़ी हुई, डायरेक्ट भी हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पिन पॉइंट से बता सकूँ कि हुँ, ये हुँ, डायरेक्ट हुई थी, हुँ। लेकिन काफ़ी मदद मिलती है। ओके, सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन फॉर गाइडेंस? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इन द प्रिपरेशन? गाइडेंस का अपने आप में बहुत क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है। आपको कहीं लगता है कि आपकी जर्नी जो इतनी लंबी जर्नी रही है, उसमें कहीं न कहीं गाइडेंस मिस था? मैम, मिस तो हो ही सकता है, क्योंकि इतने अटेम्प्ट लग गए। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं अगर गाइडेंस होता है तो सपोर्ट मिल जाता है। हमारे एफर्ट्स भी कम हो जाते हैं, हुँ। क्योंकि एक तो खुद से करो हर चीज़, या फिर किसी की मदद से हो जाए, इट्स अ तो लॉन्ग टाइम। हुँ, सिंपल प्रोसेस हो जाता है वो हुँ, गाइडेंस से। हुँ, हुँ, और फिर हमें यही पता लग जाता है कि करना क्या है, व्हाट आफ्टर दिस, नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है। हुँ, हुँ, ये सब्जेक्ट हो गया तो ये कैसे करना है, हुँ। कैसे टेस्ट देने हैं, कैसे मेंस लिखना है। तो उसका काफ़ी मदद मिलती है। व्हाई डिडंट यू वेंट फॉर एनी गाइडेंस? मैम, मुझे टाइम ही नहीं मिला इस जर्नी में, हुँ, क्योंकि सून आफ्टर द कॉलेज मेरा ऐसा हो गया कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है, तो हुँ, नाउ आई डोंट हैव टाइम टू टेक एनी गाइडेंस फ्रॉम हुँ, एनी कोचिंग, हुँ, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर द फॉर द मेंस, हुँ, एंड हुँ, मेंस इज अबाउट इन 3 और 4 मंथ्स। हुँ, हुँ। लेकिन एक पहले क्या था कि आजकल तो 10-15 दिन में ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा है, यस। लेकिन अर्लियर इट वाज लाइक 40 डेज। हुँ। तो उस टाइम पे 40 डेज आपने ऑलरेडी दे दिए हैं, क्योंकि इनफ यू हैव इनफ हाँ, टाइम टू प्रिपेयर तो फॉर उस टाइम पे मेंस। ऐसा लगने लग जाता था कि हाँ, प्रिपरेशन तो लगभग लगभग हो गई है, अब हमें चाहिए नहीं हुँ। कोचिंग की हुँ, हुँ, गाइडेंस। हुँ, हुँ। फिर अगला अटेम्प्ट आया तो उसमें भी जीएस में इतने I नंबर can आ गए। connect the dots now because like from the third attempt only you were clearing mains as well, यस मैम। है ना? मेंस कहीं न इंटरव्यू कहीं सब कुछ हुआ, सब तो सब कहीं ना सब कहीं हो रहा ऐसा था। लगता था, ना ही तो टाइम मिल रहा था, हुँ। और ना ही फिर कभी फील भी नहीं हुआ वो कि ज़रूरत नहीं कोचिंग। फ़ील हाँ, हुई यस उस मैम। लेवल पे, है ना? दैट्स वेरी नाइस। तो जैसे आप सेल्फ स्टडी करते थे, यस मैम। कैसे आपने वर्किंग आवर्स को अपने डिवाइड कर रखा था? मैम, मैं ट्राई करता था कि आई शुड स्टिक टू 1 और 2 टेस्ट सीरीज। हुँ, तो पहले मैं ये सोचता था कि मेरे को ये आफ्टर 4 और 5 डेज मेरे को ये टेस्ट लगाना है। हुँ, तो वो टेस्ट में क्या वो पूछेंगे, हुँ, उसका क्या सिलेबस है, हुँ, हुँ, दैट आई विल रीड, और फिर मैं वो टेस्ट लगाऊंगा, एंड देन आई विल एनालाइज दैट पेपर हुँ, कि हुँ, क्या गड़बड़ है, क्या हुँ, कैसे क्या इंप्रूव करना है। एंड आफ्टर दैट आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, हुँ, एंड उस पेपर के अकॉर्डिंग, उस पेपर में क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई करी। हुँ, एंड उसी के हिसाब से फिर 4-5 टेस्ट बाद में फिर से वही क्वेश्चन, वही मतलब सब्जेक्ट रिपीट होंगे। हुँ, हुँ, तो एट दैट टाइम इट विल बी ए रिवीजन। हुँ, हुँ, लेकिन मैं बिना पढ़े मैं पेपर नहीं लगाऊंगा। हुँ, आई थॉट दैट
कि मैं बिना, जब भी मेरा पेपर है मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद में पेपर दूंगा, क्योंकि उससे मेरा रिवीजन हो जाएगा। और वो टेस्ट पेपर एज ए मोटिवेशन काम करता था। तो मेरा यही पेपर का मकसद भी था। आई डिडंट थॉट कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होता था कि मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन उस पेपर में ये था कि मैंने उस पेपर से रिवीजन तो कर लिया एटलीस्ट। तो यही मेरा मोटिव रहता था पेपर लगाने का। जैसे आपने बताया कि कई बार ऐसा डिमोटिवेशन वाला फेज भी आता था, उस दौरान क्या करते थे आप मोटिवेट करने के लिए अपने आप को? मैम, दूसरा कोई ऑप्शन तो रहता नहीं था, अल्टीमेटली पढ़ना तो है ही। तो लेकिन कहीं कई बार होता था कि चलो कुछ दोस्तों से मिल लो, या फिर फैमिली टॉक्स, मतलब बात कर लो, या कुछ 1-2 दिन के लिए गैप ले लो। तो यही सब करता था। और काफ़ी बार ऐसा भी होता था कि कोई मूवी देख लो। तो इस तरीके की भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती थी। तो यही सब था। डिस्ट्रैक्शंस को लेके क्या आपके थॉट्स हैं? डिस्ट्रैक्शंस तो होते ही हैं, लेकिन हमें जब श्योरिटी है कि हमें करना क्या है, तो फिर हमें ना कहीं साइड में करने पड़ते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस। आपकी जर्नी में कोई डिस्ट्रैक्शंस? मैं सच तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कैसे क्लैरिटी कैसे थी। इतना फोकस्ड हो सकते हैं? मैम अरे मतलब लिटरली 98% बच्चे डिस्ट्रैक्शन से परेशान है, इस चक्कर में यूपीएससी नहीं हो रहा है। मैम डिस्ट्रैक्शन जैसे ही आता था तो पता लग जाता था कि ये डिस्ट्रैक्शन है। कहीं ना कहीं हमें हमारा जो एनर्जी लेवल है, एफिशिएंसी कम हो रही है। मान लो कि सोशल मीडिया की एडिक्शन हो गई है, यस यस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पता लग जाता कि मेरा मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया में जा रहा है। तो फिर अंदर से लगने लग जाता था कि सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। तो फिर फेसबुक अकाउंट है या फिर कोई और अकाउंट है, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं चलाता था। ओनली एट दैट टाइम, जब मेरे को लग रहा है कि मैं फ्री हूँ या फिर मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो एट दैट टाइम आई यूज टू ओपन, तो देख लिया कुछ। तो वही सब था। So is there any specific series, movies or books you want to, you know, give as a reference जो at the time of preparation देखनी चाहिए? मैम आई वोंट गिव आप एनी। आप किस टाइप की मूवीज देखते थे? अच्छा। मैम मैं बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड हूँ मूवीज़ का। हाँ काफ़ी मूवीज़ देखता हूँ मैं। हाँ हाँ। तो लेकिन मेरा वो हॉबी टाइप है। तो जिसका भी जो भी हॉबी है, तो अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो इतना डिमोटिवेशन नहीं होता उससे। जब भी डिमोटिवेशन हो रहा है, यू कैन परस्यू योर हॉबी। तो कहीं ना कहीं वो आपको पुश कर देता है बैक टू स्टडीज, आपका रिफ्रेशमेंट हो जाता है। तो उसी डिमोटिवेशन या फिर मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, तो मैं मूवीज देखता था। तो मूवीज का मेरे को ऐसा था कि मूवीज में देख भी रहा हूँ तो मैं 2 की स्पीड में मूवी देखता था। तो आई एम फॉन्ड ऑफ स्टोरीज रेदर देन। हाँ तो यूट्यूब पे ना यस मैम, 2x एट पे लगा के। 2x पे। तो 2 घंटे का मूवी है तो 1 आवर, और उसमें भी बीच में सॉन्ग आ रहे हैं तो उसको भगा भगा के नियर अबाउट 50 मिनट्स लाइक दैट। दैट्स नाइस दैट्स नाइस। सो अभी घर जाना है, अभी तो फैमिली से मुलाकात हुई यस नहीं मैम, है, बिल्कुल। तो कैसे उनको बताया, कैसे आपको रिजल्ट के बारे में पता चला? मैम जैसे ही रिजल्ट आया मुझे नहीं पता था, तो मेरे पास मैसेज आया, मेरे एक दोस्त हैं, तो वो ही इज वर्किंग इन जापान। बट पता तो होगा रिजल्ट आने वाला है मैम कल से, रिजल्ट मतलब 2 दिन पहले से श्योर है कि रिजल्ट मैम आने वाला है। रिजल्ट का पता था कि हाँ आने वाला है, हाँ। लेकिन जैसे ही खोल रहा हूँ एंजाइटी बढ़ रही है। तो मैंने सोचा कि मेरे को टेलीग्राम, मोस्टली टेलीग्राम से ही देखता था मैं, तो मैंने सोचा टेलीग्राम नहीं खोलना क्योंकि इससे एंजाइटी बढ़ रही है। रिजल्ट आ नहीं रहा, लेकिन उससे कोई बोल रहा है कि आ गया, आने वाला है, आने वाला है, 5 मिनट में आ जाएगा, 1 हाँ और घंटे में आ कुछ कुछ जाएगा। तो ऐसे फेक भी होते हैं फेक, मोस्ट ऑफ बिल्कुल देम। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ कहीं हाँ। ना कहीं एंजाइटी बढ़ रही, तो मैं सोचा कि नहीं, अब आएगा तो पता लग ही जाना है, तो मैं नहीं खोलने वाला 1-2 घंटे। तो जैसे ही मैं खोल नहीं रहा था उस दिन टेलीग्राम, काफ़ी एंजाइटी हो रही थी, तो मैसेज आता है मेरे पास स्क्रीनशॉट के साथ में, कांग्रेचुलेशंस। देन आई थॉट समवन इज डूइंग प्रैंक ऑन मी। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि अब तक तो नहीं हुआ। एंड मैं खुद श्योर को था ही नहीं भरोसा हो रहा था मैं कि नहीं श्योर था कि होगा। मेरा नहीं होगा। मेरे को ये श्योर नहीं था कि मेरा होगा, मैं ये जरूर श्योर था कि मेरा नहीं होना है, क्योंकि 6 इंटरव्यूज आई गेव के लिए दैट। प्रिपरेशन चालू कर दी थी नहीं मैम, आपने? प्रिपरेशन तो नहीं हो रही थी, हाँ लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है यार क्या पता हो ही जाए। हाँ 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 वी नेवर नो हाँ हाँ, कि बिल्कुल भगवान इस बिल्कुल। बार हाँ कृपा कर मतलब दें। देखो अंदर से तो हर इंसान वही चाहता है हाँ हो जाए। कि हो जाए हो हाँ जाए हाँ हो हाँ। जाए। हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल। कहीं दिमाग को लगता था यार अब तक ही नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा। तो हम्म लेकिन जैसे ही मैंने देखा 588, हम्म मैंने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया, मैंने वो स्क्रीनशॉट देखा,
लेकिन जस्ट आफ्टर दैट फ़ोन कॉल्स आने स्टार्ट हो गए थे। बिल्कुल। और मेरा नाम यूनिक था, तो उसमें किसी ने नाम से कोई सर्च किया होगा। रिपीटेशन हाँ, रिपीटेशन नहीं था। नहीं मैंने है। 4-5 साल से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बस हाँ। नाम से ही एक ही रहता है लिस्ट में। हुँ, तो कहीं न कहीं फिर बैक टू बैक कॉल्स आने लग गए, तो फिर काफ़ी दोस्त लोगों के कॉल आए शुरू में। हुँ, तो फिर पता लग गया कि हाँ, हो गया होगा। मैंने चेक भी नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, हर हुँ। बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं, तो फिर टाइम मिला रात को फिर मैंने पीडीएफ देखी, क्या है उसमें क्या नहीं है। तो ऐसे ही फिर फिर घरवालों को फ़ोन किया? घरवालों जस्ट आफ्टर 1-2 कॉल्स आई हाँ, कॉल्ड टू हाँ, हाँ। माय ब्रदर, उनको बताया पहले, फिर मॉम को बताया, हुँ। फिर पापा को क्या बताया। रिएक्शन दे मम्मी-पापा वर का? लाइक शॉक्ड कि ये ज़रूरत थी हमें, काफ़ी दिन हो गए थे एंड इट मतलब वाज़ लाइक आपके पेशेंस के साथ-साथ डेफ़िनेटली घरवालों के पेशेंस की भी बहुत बड़ी परीक्षा थी ये। मैम हम तो कमरे के अंदर रहते हैं, तो हमें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन पेरेंट्स दे आर फेसिंग द विलेज, जो गाँव में जो लोग हैं, वो डेली पूछ रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है बेटा? हुँ, उनकी जो स्ट्रगल है वो मच मोर टफर देन माइन, बिल्कुल। क्योंकि मेरे को एक्सटर्नल प्रेशर्स नहीं आ रहे हैं। हुँ, मेरे को ये नहीं पूछ रहा भाई क्या कर रहा है तू? हुँ, हुँ, इतने साल हो गए। हुँ, हुँ, जस्ट आफ्टर रिजल्ट्स वो गाँव को पूरे को पता रहता था कि ये इंटरव्यू दे के आया है और मोस्ट प्रोबेबल बन ही जाएगा। हुँ, तो जस्ट आफ्टर रिजल्ट्स नहीं हुआ, फिर भी लोग पूछते थे क्योंकि एवरीवन वाज़ नॉट ऑन इंटरनेट, और गाँव के लोग तो वैसे भी इंटरनेट से इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं। हुँ, तो पेरेंट्स से पूछते थे भाई क्या हुआ? क्या हुआ? रिजल्ट आ गया। हुँ, हुँ, हुँ। तो लेकिन फिर पेरेंट्स को वही बोलना जवाब देना में है। जवाब देने में हुँ, बहुत दिक्कत आती थी। हुँ, लेकिन इस बार फिर उन्होंने बोला कि अब हम एटलीस्ट जवाब दे सकते हैं। तो अब इस वो मतलब इतना स्ट्रगल नहीं फेस करना पड़ेगा हमें। तो दैट वाज़ अ वेरी हैप्पी हुँ, मोमेंट हुँ, 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 हुँ। एंड इवन माय मदर स्टार्टेड क्राइंग आल्सो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो फैमिली खुशियाँ थी। हाँ, हाँ। तो इस तरह रहा। क्या प्लान्स हैं अब आगे के? प्लान्स तो मैम अब तो पेरेंट्स एंड माय गाँव के लोग भी हाँ। चाह रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी हाँ, जाऊँ। मैंने तो सुना है कि राजस्थान के मैंने काफ़ी पिछले जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, उनसे बात-वात करी है, तो मैंने सुना है काफ़ी ऐसे गाँव-गाँव जाते हैं आप लोग घूमने, माला-वाला पहना के आपका बड़ा स्वागत-वागत मैम होता है। मैम सौंफ-वाफ़ा राजस्थान बाँधा जाता है आई गेस, यस मैम। ऐसा-ऐसा कोई रस्म होती है? यस मैम। मैम राजस्थान हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता यस, है। यस, ऑफ तो कोर्स। वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का कल्चर है। हाँ, वी आर हाँ। नोन फॉर द कल्चर ओनली। तो वहाँ पर सम्मान मिलता है, हुँ, हार्ड वर्क को लोग रिस्पेक्ट करते हैं हुँ, एंड इट एक्ट्स एज़ अ मोटिवेशन फॉर अदर्स ऑल्सो। हुँ, तो कहीं न कहीं गाँव का नाम भी होता है इसमें कि उस गाँव का आदमी वो बना है। हुँ, तो फिर रिस्पेक्ट और ज़्यादा लोग करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं अब लोग बुला रहे हैं कि आओ, काफ़ी दिन हो गए हैं हाँ, पढ़ते हाँ। हुए भी, टेक ब्रेक। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ, इट्स टाइम आई गेस इट्स योर टाइम नाउ। यस मैम। एन्जॉय एज़ मच एज़ यू कैन यस मैम, एंड बिल्कुल डेफिनिटली। फुटेज मिलनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि लोग जो कहते हैं कि यूपीएससी निकल गई है, इतना फुटेज क्यों दे रहे हैं? भाई ये स्ट्रगल सुनो, ये स्ट्रगल देखो। 6 अटेम्प्ट्स की कहानी है, इतना स्ट्रगल अगर किसी इंसान ने किया है तो कुछ फुटेज तो बनती है। है फुटेज ना? तो नहीं लेकिन ठीक है नहीं, जर्नी मतलब थी। मैं इन जनरल सोशल मीडिया यूज़र्स की लैंग्वेज में बोल रही हूँ। आई एम टेलिंग यू। अच्छा, लोग बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा मीडिया कवरेज मिल रही है, मिलना चाहिए। यू गाइस डिज़र्व इट। डिज़र्व इट, लेकिन ये भी है कि काफ़ी लोगों ने इस जर्नी में मदद करी है। हाँ। तो उनके लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उनकी कोई भी मदद हम कर सकते हैं तो वी शुड बी द फर्स्ट वन टू हेल्प देम आउट, हुँ। ताकि उनका स्ट्रगल्स या काफ़ी उनकी मदद कुछ कर सकें क्योंकि उन्होंने हमारी जर्नी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन हुँ, किया हुँ, है। हुँ, तो हुँ, नाउ हुँ। इट्स द टाइम टू रीपे देम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ग्राउंड्स, जो रूट्स, वो हम नहीं भूल सकते दैट्स ट्रू, दैट्स ऑफ क्योंकि कोर्स ट्रू। अच्छा आपने अभी मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया, आपने मेंशन किया था टेलीग्राम के बारे में, यस मैम। ठीक है? तो हाउ मच इट इज़ हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? मैम क्योंकि यूपीएससी में मैंने मोस्टली देखा है कि सोशल मीडिया से लोग दूर होते हैं, बट दे आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, यस मैम। ठीक है? और काफ़ी सारा नोट्स एक्सचेंज एंड मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन देयर, सो हाउ हेल्पफुल इट इज़? मैम टेलीग्राम एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है। इसके बेनिफिट भी हैं, इसके नुकसान भी है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हाउ ही इज यूटिलाइजिंग दैट। ओके, हाउ इज़ इट? टेलीग्राम पे रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं। हुँ, आजकल इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, सारे उनके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। भले ही 10-15 दिन बाद में कॉपीराइट आ जाए, हुँ, हुँ, लेकिन टेलीग्राम को कंट्रोल करना अपने आप में बहुत टफ है क्योंकि वहाँ पे अनोनिमिटी है। हुँ, वहाँ पे कोई भी अपना चैनल बना सकता है। इट वाज़ सो ईज़ी। हुँ, और कोई भी कितने भी कोई भी कोचिंग इतनी आजकल इतनी सिक्योरिटी ला रहे हैं कोचिंग वाले, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लूप होल है कि उनकी वीडियो वहाँ पे लीक हो रही हैं। हुँ,
तो वीडियो लीक हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वही वीडियो एस्पायरेंट्स को हेल्प कर रही है, जो लोग फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर जिनका कोई सब्जेक्ट ऐसा रह गया, वीक रह गया, तो वो वीडियो वहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं। जुडिशियस यूज उसका काफ़ी ज़्यादा है, बट वही है कि डिपेंड करता है कि एस्पायरेंट कैसे उसको यूज कर रहा है। उस पर काफ़ी डिस्ट्रक्शंस भी हैं, काफ़ी मूवीज भी आते हैं उस पर। एक ये है कि मूवीज देख के चैनल भी काफ़ी हैं उसके ऊपर, 24 आवर्स यू आर वाचिंग मूवीज ओनली, तो उसमें भी डिस्ट्रक्शन है वो भी। और भी हैं, दिक्कतें तो हैं, लेकिन वही है कि इट इज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, कैसे यूज कर रहे हैं आप। सो कौशिंदर जी, एट लास्ट आप क्या अपने आगे वाले आने वाले साथियों के लिए बोलना चाहेंगे जो 2024 में अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं या आगे भी देंगे, 2025 में देंगे? तो एनी 2-3 टिप्स जो आप देना चाहें अपनी तरफ से, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी, बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत स्ट्रगलफुल रही है, तो हाउ हाउ? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड लक। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लक हमारे हाथ में नहीं है। तो हार्ड वर्क तो करना ही करना है। कई बार ऐसा होता है, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं जो काफ़ी डिजर्विंग है, लेकिन फाइनली नहीं हुआ, बिल्कुल। और उनको देख के लगता था कि AIR 1 है, लेकिन फाइनली पता लगा कि लिस्ट में ही नाम नहीं है। नहीं है, तो इट्स अ लक तो फैक्टर। हार्ड वर्क उनका था, लेकिन लक फैक्टर काम नहीं किया। तो हमें ओवर ऑब्सेस्ड नहीं होना है रिजल्ट से रिलेटेड, क्योंकि कई बार होता है कि हमने इतना हार्ड वर्क एफर्ट्स मार दिए, हमें लगता है कि इस बार तो होना ही होना है, लेकिन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं लक फैक्टर काम कर रहा है। तो हमें मेहनत तो करनी ही करनी है, और वो करते ही रहना जब तक नहीं निकलता। बाकी फिर लक फैक्टर जिस दिन आपके फेवर में होगा, अगर आपकी मेहनत अच्छी है, और जिस दिन आपका लक फेवर काम कर गया, आप इन हो, तो वही कैसे एक अपने आप को मोटिवेशन। फोकस रखें आफ्टर बीइंग, लाइक आफ्टर गेटिंग सो मच फेलियर्स? मैम फोकस की तो बात ऐसी है कि व्हाट इज योर मोटिवेशन। मोटिवेशन, सर्विस ही अगर मोटिवेशन है, तो फिर कोई अल्टरनेटिव उसका सर्विस का है ही नहीं। कोई ऑल्टरनेटिव फिर मोटिवेशन का भी नहीं है, आई गेस। हाँ, सर्विस ये IAS या फिर IPS या जो भी सर्विस हैं, ये सर्विस काफ़ी ब्रॉड इम्पैक्ट करती हैं सोसाइटी के ऊपर। आप जो चेंज समाज में देखना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हैं, कर रही हैं। तो अगर आपका मोटिवेशन यही है कि मेरे को समाज की कुछ मदद करनी है, या फिर कुछ और करना है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो मोटिवेशन फैक्टर है। तो अगर कोई भी एस्पायरेंट का वही मोटिवेशन फैक्टर है, तो वो फिर इसके डाइवर्ट होगा ही नहीं इस फील्ड से। दैट्स ट्रू, बिल्कुल। और मान लो उसका रिपीटेड अटेम्प्ट्स में नहीं भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो रिपीटेड फेलियर्स देखने के बाद लगता है कि व्हाट इफ यूपीएससी में उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव ही कैन ट्राई, ही और शी कैन ट्राई। कहीं ना कहीं काफ़ी अदर फील्ड्स में भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी हैं, तो उनको भी वो साइड बाय साइड कर सकते हैं। बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली है ये चीज। और कौशिंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। एंड जब जब आप किसी से बात करते हो ना, ऐसा लगता है यू आर लिविंग दैट जर्नी। मैम वो तो आदत ही हो गई है। हाँ, मतलब आई एम टॉकिंग टू पेशेंस। यू एंड आई कैन फील दैट द वाइब्रेंस, द सक्सेस, और वो जर्नी आपके साथ जीने में, आपसे जब मैं बात कर रही हूँ, इट इज वेरी वेरी नाइस। एंड अच्छा, आईपीएस मिलने वाला है? यस मैम, मोस्ट प्रोबेबली, आई एम मोस्ट होपिंग प्रोबेबली। सो। बढ़िया बढ़िया, बहुत 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 बधाई हो आपको और आपकी फैमिली को। और अब जाके आप अपनी फैमिली से मिलिए यस मैम, और बिल्कुल। enjoy this journey as well. This is also very important, यस मैम, right? डेफिनेटली। Because this is a lifetime achievement और इतने सालों की मेहनत है। यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत थैंक यू अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट एंड मैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस गाइज। एंड ऐसे ही देखते रहिए और टॉपर स्टॉक के लिए, और बहुत सारी कहानियां हम आपके लिए लेकर आएंगे, आप सो दैट आपको रियल टाइम एक्सपीरियंसेस मिल सकें, रियल टाइम कुछ टिप्स मिल सकें। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।